एक बार की बात है। एक राजा शिकार के लिए जंगल में गए। जंगल में कुछ देर घूमने के बाद उन्हें एक हिरण नजर आया। राजा ने बिना देर के ही अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ा दिया। हिरण काफी तेज भाग रहा था और राजा भी ठीक उसके पीछे दौड़ रहा था। शिकार का पीछा करते करते राजा अपनी सैनिकों से काफी दूर चला गया। तभी अचानक हिरण पेड़ों के बीच में कहीं गायब हो गया। तब कहीं जाकर राजा रुका और रुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह जंगल में रास्ता भटक चुका है। उसे बहुत भूख लगी थी तो वह खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसने झोंपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक आदमी बाहर निकला। राजा ने उस व्यक्ति को बताया कि वह यहाँ रास्ता भटक चुका है और रात भर के लिए आश्रय चाहता है। तो उस आदमी ने राजा को अंदर बुलाया और खूब सेवा की। और जब सुबह राजा जाने लगे तो राजा ने उस आदमी को बताया कि वह उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न है और उसे इनाम में चंदन का वन देना चाहते हैं। वह आदमी एक सीधा साधा लकड़हारा था जो चंदन का महत्व नहीं जानता था। इसीलिए वह रोज चंदन की लकड़ी को काटता और उसे जलाकर कोयला बनाता और फिर उसे बेच देता। इसी तरह कोयला बनाकर बेचते बेचते बहुत साल बीत गए। एक दिन राजा को उस व्यक्ति की याद आई। उसने सोचा कि अब तक तो वह बहुत ही धनवान बन गया होगा और खुशी से जीवन बिता रहा होगा। लेकिन जब राजा उससे मिलने पहुंचा तो राजा ने देखा कि वह अब भी बहुत गरीब ही है। और जब राजा ने उसकी गरीबी का कारण जाना तो उसने अपना सिर पीट लिया और राजा ने उसे बताया कि चंदन बहुत ही मूल्यवान लकड़ी होती है। तो यह सब जानकर वह व्यक्ति बहुत ही दुखी हुआ और अपनी मूर्खता पर पछताया। तब राजा ने उसे हिम्मत बनाते हुए कहा कि दुखी होने से कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे पास जो आखिरी पेड़ बचा है तो उसका सदुपयोग करो और आगे एक खुशहाल जीवन जियो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि उस व्यक्ति के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका आया था जिसका उपयोग करके वो अपनी ज़िंदगी बदल सकता था। लेकिन जानकारी न होने के कारण वह गरीब का गरीब ही रह गया। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मौके आते हैं लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण हम उन मौक़ों को गंवा देते हैं। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर मौके को पहचानने की कोशिश करो, तब कहीं जाकर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे।